आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन के बारे में पढ़ने के पहले सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डाउट क्लियर कर लें। तो देखो, कोई भी सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट कैसे मालूम करेंगे कि वो सब्जेक्ट है। और जब हम लोग कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उसका आंसर कौन में आ रहा है तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लो, राम गिव्स मी ए बुक। राम गिव्स मी ए बुक। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग कैसे करें कि कौन मुझे एक किताब देता है, कौन मुझे एक किताब देता है। तो राम दे रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, राम सब्जेक्ट होगा। जैसे देख लो, फिर से एक बार समझ लो कि राम गिव्स मी ए बुक। तो हम लोग इसका सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कौन से क्वेश्चन बनाएंगे। तो कैसे होगा कि कौन मुझे किताब दे रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है, राम। तो राम क्या होगा, सब्जेक्ट। जब भी कौन का आंसर जो मिलेगा वही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा कोई भी सेंटेंस में। अब देखो, कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूं, डू इट नाउ। यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट है नहीं है, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, नो सब्जेक्ट। अब हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। ऑब्जेक्ट के बारे में तो एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे राम गिव्स मी ए बुक। याद रखना, ऑब्जेक्ट का पहचान क्या और किससे होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम गिव्स मी ए बुक। अब देखो, राम ने मुझे क्या दिया, तो एक किताब दिया। तो क्या से आया, बुक। तो ए बुक क्या हो जाएगा, एक बुक हो गया ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा है कि राम ने किताब किसे दिया, राम ने किताब किसे दिया, तो मुझे दिया। तो किसे के आंसर क्या आ रहा है, मी। तो मी क्या हो जाएगा, ये भी एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखो, एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, पर एक हम लोग को बात क्लियर करना होगा कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसका आंसर क्या से मिले, जिसका आंसर क्या से मिले। तो राम ने, जिसका आंसर क्या से मिले वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो राम ने मुझे क्या दिया, तो एक बुक दिया। तो एक बुक क्या हो जाएगा तुम्हारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जिस क्वेश्चन के आंसर किसे भी मिले। तो राम ने एक किताब किसे दिया, तो मुझे दिया। तो मुझे क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट। फिर से एक बार ध्यान से देख लो, जब भी किसी सेंटेंस में क्या या किसे से आंसर मिले तो उसका वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जैसे राम गिव्स मी ए बुक, तो एक बुक, जब भी क्या से आंसर मिले वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे राम ने मुझे क्या दिया, तो एक किताब दिया। तो क्या से आया, तो एक किताब आया, तो ऑब्जेक्ट हुआ। राम ने किसे किताब दिया, तो मुझे। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डाउट क्लियर होने के बाद हम लोग क्या नाउन के बारे में जानेंगे। मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसलिए बताया पहले कि नाउन जानने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जानना जरूरी है। अब हम लोग नाउन का डिफिनेशन देखेंगे। तो नाउन क्या होता है कि कोई भी शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, धातु और कोई भी फीलिंग्स के बदले आता है वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। जैसे अब एक एग्जांपल देंगे हम लोग कि जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पहचानना होगा। तो राम इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए राम क्या है, सब्जेक्ट है। क्या कि हम लोग शुरू में ही बताए थे कि जिसका आंसर कौन से मिलेगा जिस सेंटेंस में, वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो एक अच्छा लड़का कौन है, तो राम है।
तो कौन सा आंसर किसका है? राम का है। तो राम क्या हुआ यहाँ पर? सब्जेक्ट हो गया। एक और एग्जांपल देखें। आई विथ राम। अच्छा, यहाँ पर देखो कि राम क्या है। यहाँ पर बहुत जन सोचेगा कि अरे नहीं, नाम है तो नाम क्या होता है? नाउन, नाम जो भी होता है सब्जेक्ट होता है। ऐसा बात नहीं है, नाम ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे देखो राम है, तो हम लोग क्या बताए थे कि जिसका आंसर कौन सा आएगा? आई बीट राम। राम को किसने मारा? राम को कौन मारा? तो मैंने मारा। तो मैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। आई सब्जेक्ट हो जाएगा और राम यहाँ पर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या बोले थे कि कोई भी सेंटेंस में कि क्या और किसे से आंसर मिलेगा तो वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो मैंने किसे मारा? तो राम को मारा। तो राम क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ नाउन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ नाउन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ नाउन क्या होता है? जब एक वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है। जब एक वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है, तो वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ नाउन होता है। जैसे देखो राम, एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे राम इज ए हीरो। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? राम है। और ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? हीरो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जो हीरो कौन है? राम है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है? सब्जेक्ट के रूप में ही आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि दोनों आदमी क्या है? राम और हीरो। हीरो कौन है? राम ही है। तो दोनों एक ही है। तो एक ही होने पर क्या होता है? यही होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ नाउन, जहां पर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ रहा है। राम हीरो के रूप में भी आ रहा है। तो ये क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट ऑफ नाउन। कभी कभी नाउन के साथ कुछ जोड़ने पर एक न्यू मीनिंग बन जाता है। कभी कभी नाउन के साथ कुछ जोड़ने पर एक न्यू मीनिंग बन जाता है। जैसे इससे एग्जांपल हम लोग बता रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे इसका एग्जांपल ले लो। आई हेट राम्स। आई हेट राम्स डॉग। यहाँ पर हम लोग राम के साथ ट्रॉफी जोड़ दिए थे। यहाँ पे क्या बन गया? पोसेसिव केस बन गया। तो यहाँ पर राम्स डॉग, यहाँ पर राम्स डॉग किसके तरह यूज हुआ है? यहाँ पर जो राम्स डॉग है पोसेसिव केस की तरह यूज हुआ है। पोसेसिव केस के तरह। और एक बात याद रखना, जो पोसेसिव केस होता है, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, जो पोसेसिव केस होता है वो ओनली नाउन के लिए होता है। पोसेसिव केस ओनली किसके लिए होता है? पोसेसिव केस ओनली नाउन के लिए होता है। तो पोसेसिव केस ओनली फॉर नाउन। एक अब हम लोग नाउन के टाइप्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ नाउन। देखो नाउन कितने तरह का होता है? 5 टाइप का होता है। एक होता है कॉमन नाउन, दूसरा होता है प्रॉपर नाउन, तीसरा होता है तुम्हारा
मटेरियल नाउन, चौथा सॉरी तीसरा मटेरियल, चौथा कलेक्टिव, और पांचवा जो होता है तुम्हारा वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का होता है। एक होता है कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर, तीसरा मटेरियल, चौथा कलेक्टिव, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट। अब देखो कुछ एग्जांपल देख लेंगे। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है? जो कॉमन है। तो जैसे क्या होगा? स्टूडेंट, बॉय, कोई भी कंट्री। प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा? कोई नाम, कोई कंट्री का नाम, या फिर कॉमन नाउन क्या होगा? जैसे स्टूडेंट, बॉय, कंट्री। प्रॉपर नाउन के एग्जांपल क्या होगा? राम, इंडिया, श्याम। अब एक बात ध्यान देना कि कोई भी कंट्री हो, ओनली कंट्री, कोई कंट्री रहेगा तो कंट्री कॉमन नाउन, लेकिन उसका नाम जब दे देगा तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब देखो मटेरियल नाउन में क्या होता है? जैसे वाटर, मिल्क, आयरन, ये सब क्या हुआ? मटेरियल नाउन हुआ। कलेक्टिव नाउन, ये क्या होता है? कोई भी ग्रुप या समूह होता है, कोई भी ग्रुप या समूह। जैसे क्या होगा? ग्रुप या समूह। क्लास, क्लास में क्या होता है कि बहुत सारे लड़के रहते हैं। आर्मी, आर्मी में क्या होता है कि बहुत से सोल्जर रहते हैं। ये सब क्या हुआ तुम्हारा? फिर आर्मी, सोल्जर, क्लास, आर्मी, ये सब क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन, भाववाचक, ऑब्जेक्ट नाउन। इसमें क्या होगा? तुम्हारा जितना भी फीलिंग है, ऑल फीलिंग्स, जितना भी फीलिंग्स है और कोई भी चीज का क्वालिटी है, वो तुम्हारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट नाउन। अब देखो ऑब्जेक्ट नाउन का हम लोग एग्जांपल देख ले रहे हैं। जैसे ऑब्जेक्ट नाउन का एग्जांपल की फीलिंग्स और क्वालिटी क्या होती है। जैसे देखो कोई दयालु है, काइंडनेस, काइंडनेस क्या हुआ तुम्हारा? ऑब्जेक्ट नाउन हुआ। कोई भी चीज वो क्या है? कोई साहसी है तो क्या उसका क्वालिटी है, तो ये भी क्या हुआ? तुम्हारा ऑब्जेक्ट नाउन हुआ। फिर एक और एग्जांपल ले लो कि कोई भी चीज में जैसे हम लोग को अच्छा लगता है, प्लेजर, प्लेजर, ये क्या है? फीलिंग है। ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट नाउन है।